हेलो एवरीवन। आज को जो हमारा वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको थोड़ा सा हट के बताने वाली हूँ टॉपिक से, जो कि केमिस्ट्री बायो का नहीं है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। देखिए, अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, खोज और आविष्कार, ये बहुत ही कॉमन लगता है लोगों को लगता है कि थॉमस एडिसन ने क्या की थी, बल्ब की खोज की थी। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा डिस्कवरी की थी बल्ब की, फिर लगता नहीं आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इन सब चीज़ों में। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाली हूँ आज की क्लास में, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग से इसको एंड तक देखिएगा, बहुत छोटी वीडियो है। क्या है, किसी ऐसी चीज़ को पहचानने और पहचानने की प्रक्रिया जो पहले से मौजूद है और जिसे पहली बार किसी ने पाया, उसे कहते हैं खोज। ठीक है, जैसे क्या है, भारत, हमारा भारत जो है, जाहिर सी बात, हम लोग तो भारत में रहते हैं, लेकिन बहुत साल पहले जब स्टार्टिंग हुई होगी, इस पृथ्वी पर लोग रहने आए होंगे, तो किसी को नहीं पता होगा कि ये भारत है, यूरोप है, ये अमेरिका है या फ्रांस है। कोई भी देश, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि कुछ था नहीं, पृथ्वी पर सारे देश प्रेजेंट थे शुरू से। जब से ये पृथ्वी है तब से वो सारे देश हैं, ठीक है। उसका नाम कुछ भी रहा हो उस टाइम पे, लेकिन अभी जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़, ये क्या है, ये देश रहे होंगे। तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। तो याद रखिएगा, जो चीज़ पहले से ही उपस्थित है इस पृथ्वी पर, बस वो चीज़ किसी को पता नहीं थी, तो अगर उसके बारे में कोई बता देता है तो यानी कि उसकी की गई है खोज। ठीक है, तो भारत की क्या हुई है? खोज हुई, यानी कि अन्वेषण हुआ, यानी कि डिस्कवरी हुई है, ठीक है। लेकिन उसी तरह अमेरिका की बात करें, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने क्या किया था? ये बताया कि हाँ, अमेरिका ऐसी इसी जगह पर प्रेजेंट है। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को उन्होंने बनाया था, नहीं, अमेरिका पहले से प्रेजेंट था, बट किसी को ये पता नहीं था कि हाँ, अमेरिका जैसा भी कोई देश है, ठीक है। तो जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, बट उसको कोई जानता नहीं कि हाँ, ये चीज़ होती है, तो किसी ने उसको बता दिया कि हाँ, ये चीज़ है, तो यानी कि उसकी क्या हो गई है? खोज हो गई, ठीक। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें ऐसी चीज़ों की जो कि क्या है, जो अपने स्वयं के विचारों और विकास के साथ कुछ पूरी तरह से नया और अनूठा बनाने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं आविष्कार, यानी कि इन्वेंशन कहते हैं। जैसे हम बात करें थॉमस एडिसन की, तो थॉमस एडिसन ने क्या किया? बल्ब का निर्माण किया ना। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी, बल्ब जो था वो पहले से पृथ्वी पर नहीं उपस्थित था, ठीक है। इसको बनाया गया है अपनी टेक्नोलॉजी के, यानी कि तकनीकी का यूज़ करके थॉमस एडिसन ने इसको बनाया है। यानी कि एक नई चीज़, अपने विचारों को, अपने विकास का यूज़ करके उन्होंने क्या कि एक नई चीज़ बनाई है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे आविष्कार, यानी कि इन्वेंशन कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बड़ा आ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि इन्वेंशन और खोज में अंतर क्या होता है। मैं एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। अब जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा साफ, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो, आविष्कार का यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंशन, ठीक है। एक बार यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं, इन्वेंशन होता है, ये एरोप्लेन है, ये मिसाइल है। क्या आपको पता था पहले से एरोप्लेन मिसाइल थे पृथ्वी पर, या कहीं भी यूनिवर्स में थे? नहीं, कुछ कहीं भी नहीं थे। इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है आविष्कार। क्योंकि जो एरोप्लेन है या मिसाइल है, फिर पनडुब्बी वगैरह कुछ भी सबमरीन जो होती हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये पहले से नहीं थी। इसको हमारे साइंस ने, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो इसका हुआ है आविष्कार, यानी कि इन्वेंशन हुआ है, ठीक। लेकिन जो आपको उपग्रह दिख रहे हैं, सारे सैटेलाइट दिख रहे हैं, ये क्या है? ये यूनिवर्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट थे, ठीक है। बस ये था, हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन समय धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, हमें पता चलता गया कि हाँ, ये सैटेलाइट पृथ्वी से थोड़ी दूर पर है, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट हैं। तो यानी कि इनकी क्या हुई? डिस्कवरी हुई, यानी कि खोज हुई है, ठीक। अब मान लीजिए क्या है, आपके सर में कितने बाल हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम के बाद कोई इस चीज़ को काउंट कर दे कि हाँ, हमारे सर में इतने बाल होते हैं, उनकी संख्या कोई डिफाइन कर दे, तो यानी कि उसकी क्या हो जाएगी? खोज हो जाएगी। क्योंकि हमारे सर में बाल तो है ना, ये चीज़ पहले से उपस्थित है, बट किसी को इसकी संख्या तो पता नहीं, लेकिन संख्या की क्या, अगर किसी ने बता दिया तो वो क्या कर देगा? संख्याओं की खोज कर देगा, ठीक। आसमान में कितने सारे तारे हैं, अभी किसी को गिनती तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन कोई गिन करके अगर बता देता है कभी फ्यूचर में, तो क्या कहेंगे हम? तारों की संख्या की क्या हुई है? खोज हुई, यानी कि डिस्कवरी हुई है, ठीक है। क्योंकि कोई नई चीज़ तो आएगी नहीं, जितने तारे हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना, बढ़ तो रहे नहीं, कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही, ठीक है। बस याद रखिएगा, जो चीज़ें बनाई जाती हैं साइंस का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, वो आ जाते हैं आविष्कार में। और जो चीज़ें पृथ्वी पर पहले से हैं लेकिन किसी को पता नहीं होती है, उनके बारे में अगर कोई बता रहा, तो यानी कि उसकी क्या की जा रही है? खोज की जा रही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है, टॉपिक समझ में आ गया, तो आप आंसर ज़रूर दे दोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बनता है मेरा कि आपने सुना होगा कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई थी, आपने सुना होगा जितनी वैक्सीन थी, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, कोई भी हो, उन वैक्सीन्स
वो वैक्सीन किसके अंतर्गत आएंगी, डिस्कवरी के अंतर्गत आएंगी या फिर इन्वेंशन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा यही है, अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो आप जरूर इसका आंसर दे देंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं साइंस से रिलेटेड या कोई भी जो आपको लगता है कि मैं समझा सकती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो में आपको जो भी कमी लगती है वो भी आप बेझिझक होकर बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी अपनी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू क्लास।